बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना आज हमने कंकरेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या सीखना है मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टार्ट में इस वजह से लेके आया हूँ कि कुछ यहाँ पे इसके पास्टुलेट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ट्रायंगल्स दे रहा है। ये जो सिंगल कट का मतलब कि ये अच्छा, सबसे पहले तो कंकरेंस का पता होना चाहिए। कंकरेंस होता क्या है कि स्टूडेंट्स, कंकरेंस किसे कहते हैं? तो कंकरेंस इस चीज़ को कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स कोई भी फिगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आल साइड्स एंड आल एंगल्स सेम हो जाएं तो वो हमारी कंकरेंस फिगर कहलाती है। लेकिन कुछ पास्टुलेट्स हैं यहाँ पे कि for the concurrence triangle this would means that the corresponding length are equal to all the corresponding angles. All the corresponding lengths are equal and the corresponding angles are equal. corresponding length भी equal हो and corresponding angles भी equal हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स हमारी आपस में कंग्रेंट होती हैं। कंग्रेंट का मतलब स्टूडेंट्स वो इक्वल होती हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हैं कि वो इक्वल होती हैं। और कंग्रेंट के सिंबल को यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। ये ट्राइंगल का सिंबल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो टू ट्राइंगल्स हमें दी गई हैं, ये सिंगल कट शो हो रहा है और यहाँ पर सिंगल कट। इट मीन्स ए बी कंकरेंट टू एक्स एंड वाई। ए बी कंकरेंट टू एक्स एंड वाई। ए बी कंकरेंट या इक्वल इज़ इक्वल टू एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ हम लेंथ का जिक्र कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे इक्वल का जिक्र करेंगे। लेकिन जब हम फाइनली वो ट्राइंगल्स को कहना है कि वो ट्राइंगल्स आपस में कंकरेंट हैं तो वहाँ ये 3 स्ट्रेट लाइंस लगाकर हम कहेंगे कि वो कंकरेंट हैं। अब इसी तरीके से ये वाली साइड इसके इक्वल, ये डबल साइड ये इसके इक्वल, ये सिंगल वाला एंगल सिंगल वाली साइड के इक्वल, डबल वाला एंगल डबल वाली साइड के एंगल, ये ट्रिपल जो लाइन से शो हुआ है ट्रिपल्स लाइंस के इक्वल। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे साइड 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 कंकरेंट टेस्ट, साइड 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 कंकरेंट टेस्ट मतलब तीनों साइड्स पर हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। अगर ये स्टूडेंट्स 10, 8 एंड 5 इसी तरीके के यहाँ पे 3 साइड्स कंकरेंट टेस्ट के बारे में बताता है। जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसी तरह की और ट्राइंगल हो और सेम साइड्स रखते हो। इसे पढ़ते हैं। इफ़ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स आर इक्वल हैं, 3 साइड्स आर इक्वल टू 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। जो कुछ दूसरी ट्राइंगल है उसकी 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो पहले वाली ट्राइंगल के 3 साइड्स के इक्वल चली जाती हैं, देन 2 ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। तब हम दोनों ट्राइंगल्स को कहते हैं कि वो कंकरेंट हैं। तो ये पास्टुलेट है, अगर तीनों लेंथ आपस में इक्वल आ जाएं तो वो ट्राइंगल्स को हम बोल सकते हैं वो आपस में कंकरेंट हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल दी गई हैं। 9, ये 9, 7 तो ये साइड 7, ये साइड 4 तो ये साइड हमारे पास 4 है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेस्ट है साइड एंगल साइड कंकरेंस टेस्ट, 2 साइड्स और 1 एंगल। अब यहाँ पे इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि इफ़ 2 साइड्स एंड 1 एंगल आर equal to the corresponding sides of other triangle then these 2 triangles are called concurrent triangle। जैसा कि ये 6 के इक्वल, ये 3 जो है वो 3 साइड के इक्वल, और 50 जो एंगल बन रहा है 6 और 3 की इंक्लूडेड साइड के दरमियान है। 3 और 6 की जो इंक्लूडेड एंगल है वो 50 डिग्री का है। तो ये एक टेस्ट ये भी है कि अगर 2 साइड्स और 1 एंगल इक्वल चले जाएं किसी भी ट्राइंगल्स के किसी दूसरे ट्राइंगल के, तो दैन वो टोटली दोनों ट्राइंगल्स की ईच एंड एवरीथिंग उनकी आपस में कंकरेंट होगी। मीन्स टू से दैट वो ट्राइंगल्स ही आपस में कंकरेंट होंगी। स्टूडेंट्स, थर्ड टेस्ट है इफ़ 2 एंगल्स एंड 1 साइड्स आर कंकरेंट। तो देन क्या होता है, इफ़ 2 साइड्स एंड 1 एंगल्स आर कंकरेंट देन 2 ट्राइंगल्स आर आल्सो कंकरेंट। 7 कोई दूसरी साइड के 7 के इक्वल चला जाए और एंगल 60 और 40। इसकी स्टूडेंट्स आगे एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है
two angles and one side. If two angles and one side of triangle are equal to the two corresponding angles and corresponding sides of another triangle, then two triangles are concurrent. तो फिर हम ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उन्हें कंकरेंट का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे शो हो रहा है, तो ये जो है हमारे पास 10 साइड के सामने वाली साइड है वो हमारे पास F है, तो यहाँ 10 के सामने वाली साइड जो है वो A है, तो इट मीन्स A एंड F आर कंकरेंट। तो ये A के जो हम कंकरेंट लिखेंगे उसके साइड पर, तो हम लिखेंगे A कंकरेंट टू F। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसे लिखेंगे। यहाँ पर जो रिमेनिंग एंगल था इसका वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसका भी जो रिमेनिंग एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। 10 के कॉरस्पॉन्ड जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री का होगा। यहाँ पे 10 के जो 10 के सामने फ्रंट वाली साइड पर जो है ऑपोजिट साइड पर बनने वाला एंगल F पर 70 डिग्री का है। यहाँ पर भी 10 के ऑपोजिट साइड पर बनने वाला एंगल 70 डिग्री का है। अगर टू एंगल्स और एक साइड इक्वल हो जाती हैं तो तब भी वो ट्राइंगल्स आपस में कंकरेंट होती हैं। आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड कंकरेंट टेस्ट। इसमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, इफ़ हाइपोटेनस, अगर हमारे पास हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर हाइपोटेनस एंड वन साइड, जस्ट हाइपोटेनस मतलब जो ग्रेटर साइड है 90 डिग्री वाली जो ट्राइंगल है 90 डिग्री एंगल रखती है। हाइपोटेनस स्टूडेंट्स हमारे पास और वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल, कंडीशन राइट एंगल ट्राइंगल पर है, आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ एन अदर राइट एंगल ट्राइंगल, then the two right angles triangles are concurrent. So then these two right angles triangles are concurrent means to say that these two triangles are equal. तो सो स्टूडेंट्स तीसरा टेस्ट ये निकला कि हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल्स में हाइपोटेनस एंड वन साइड इक्वल होती है इन राइट एंगल ट्राइंगल, then these two triangles are equal. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आगे एग्जांपल दी हुई हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बोलता है, एक्सरसाइज 11A। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है कि आप इसमें से देखें ABCD पार्ट में नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं कौन कौन से उसमें एग्जिस्ट करते हैं। साइड कंकरेंट टेस्ट, साइड में स्टूडेंट्स इसमें से सर्च करें। ये 5 4 6 मेरे सामने ये है 5 4 एंड 6, इट मीन्स 2 एंड 7 ये जो है साइड कंकरेंस टेस्ट को फॉलो कर रही हैं। जस्ट इसमें यही बताना है कि पार्ट 2 एंड पार्ट 6 में साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द another triangle which is lying in part 7. So which satisfy the side concurrent test. इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने दूसरे बताने हैं। नेक्स्ट आ जाएँ यहाँ पे स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से करना है यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, बाकी के फिर आप सोल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स कॉपी एंड कंप्लीट द प्रूफ टू शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। अब ए के स्टूडेंट्स कंकरेंट क्या बनता है, 8 है, 8 के कॉरस्पॉन्ड है P, 8 के ऑपोजिट साइड कॉरस्पॉन्ड बोल रहा हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स मिस्टेक होगी। 8 के स्टूडेंट्स 8 के ऑपोजिट साइड पे है P, यहाँ पे 8 के ऑपोजिट साइड पे है A, तो A के कंकरेंट क्या बनता है P। स्टूडेंट्स 6 के ऑपोजिट साइड पे Q, यहाँ पे 6 के ऑपोजिट साइड पे B, तो B का क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। और इसी तरीके से C का क्या आ जाएगा, C का R आ जाएगा। ये देखें डबल लाइन और यहाँ पे डबल लाइन, C के ऑपोजिट साइड पे ये डबल लाइन, दीज टू लाइन्स आर इक्वल, C के कॉरस्पॉन्ड और इधर कॉरस्पॉन्ड फिर सॉरी मिस्टेक, C के ऑपोजिट साइड पर ये और R के ऑपोजिट साइड पर ये, सो C कंकरेंट टू R। अब यहाँ पे हम लिखेंगे A B जो है
बुक वाले ने खुद ही दिया हुआ था कि ए बी इज़ इक्वल टू पी क्यू, ये डबल लाइन ये शो कर रही है कि ये बुक वाले ने खुद ही दिया हुआ है, तो इज़ इक्वल टू पी क्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट बी सी इज़ इक्वल टू, इसको स्टूडेंट्स आर क्यू या क्यू आर कैसे लिखना है, अल्फ़ाबेट्स के स्टूडेंट्स सीक्वेंस रखना है, जैसे ऊपर दिया हुआ है ए बी सी पी क्यू आर, तो वैसे ही आपने इसका सीक्वेंस रखना है, बी सी नॉट आर क्यू क्यू आर लिखें। इससे स्टूडेंट्स फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कि आर से डिस्टेंस लें क्यू तक या क्यू से आर तक, तो डिस्टेंस तो 8 ही रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स ज़रा सीक्वेंस का ख्याल रखें। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन इसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि मैथ के भी कुछ रूल्स होते हैं, सीक्वेंस से टर्म्स लिखी हुई अच्छी लगती हैं। ए सी, अब ए से सी उसके कॉरस्पॉन्ड क्या बनता है, अब ए के कॉरस्पॉन्ड क्या था पी, तो पी एंड ये 6 वाली साइड है, पी एंड आर, पी एंड आर, ये स्टूडेंट्स 8 थी, ये गिवन थी, और ये जो थी ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 3 साइड्स जो हैं वो इक्वल चली गई हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी इज़ कंकरेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कंकरेंट टू पी क्यू आर। ये कौन सा पोस्टुलेट है, ये टेस्ट है, साइड 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 कंकरेंट टेस्ट। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स करने, ये हमारा टेस्ट होता है, चेकिंग टेस्ट कि कौन सी चीज़ गिवन की गई है। आगे है स्टूडेंट्स इसकी क्वेश्चन नंबर बी सी डी पार्ट, ये स्टूडेंट्स आप खुद ही कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट पे आ जाएं। यहाँ पे कहता है इसके टेस्ट करना है, तो 10 के ऑपोजिट साइड पे ई है, यहाँ के 10 के ऑपोजिट साइड पे बी है, तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे पीछे लिख रहे थे। लिखने के बाद फिर लेंथ को इक्वल करेंगे, अगर तो वो लेंथ इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये साइड 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 कंग्रेंट टेस्ट था, जिसकी वजह से ये ट्राइंगल्स आपस में इक्वल चली गई हैं। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से कुछ में आपके पास हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएंगी, कुछ कंग्रेंट चली जाएंगी, कुछ नहीं। जैसा कि यहाँ पर बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये 6 है और ये भी 6 है, ये 3.9, ये 3.9, यहाँ बनने वाला एंगल 40 और यहाँ बनने वाला एंगल 40, तो ये सेम है, तो नहीं स्टूडेंट्स ये सेम नहीं है। 3.9 के ऑपोजिट साइड पे है P, अब 3.9 के ऑपोजिट साइड पे है Y, 3.9 के ऑपोजिट साइड पे था P जहाँ पे 40 का एंगल था, 3.9 के ऑपोजिट साइड पे Y है जहाँ 40 डिग्री का एंगल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपका चेक करने पर पता चलेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैच करता भी है या नहीं। बज़ाहिर दिखने में वैल्यूज़ हमें सेम नज़र आ रही होंगी, लेकिन हम उन्हें प्रॉपर चेक करेंगे कि वो कंकरेंट हैं या नहीं। तो इस लिहाज से जो साइड जिस साइड के इक्वल होगी तो वही लिखेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लिखेंगे। जैसा कि ये इसके साइड पर P बनता है और 3.9 के कॉरस्पॉन्ड Y बनता है। इसी तरीके से बाकी भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो पी आर है ये हमारा इस वाली साइड के इक्वल नहीं आएगा, पी आर हमारा इस वाली साइड के इक्वल नहीं आएगा। पी क्यू हमारा ये 4, कुछ स्टूडेंट्स वैल्यूज़ मैच कर जाएंगी, लेकिन जो बाकी वैल्यूज़ हैं कोई एक भी अगर मैच नहीं की तो इट मीन्स इट इज़ नॉट फॉलो द कंकरेंट टेस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएँ, अगर इन्हें करना है तो इन्हें कैसे करेंगे, ये साइड इस साइड के गिवन की गई है, ये इक्वल है, ये साइड इस साइड के गिवन की गई इक्वल है, और ये जो है ये हम लिखेंगे कि ये कॉमन है, जो कि इसके लिए भी और इसके लिए भी। जब चीज़ कॉमन हो गई है तो ये भी 3 साइड्स टेस्ट कंकरेंट को फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से इसको भी क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन एफ पार्ट है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये एक एंगल ये कह रहा है इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये डी पर बनने वाले यहाँ पर जो एंगल हैं स्टूडेंट्स वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल्स दोनों में सेम होंगे। तो 2 एंगल्स और 1 साइड कंकरेंट टेस्ट की वजह से ये भी स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो है एफ पार्ट इस तरीके से आपने प्रूव कर देना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।